साथियों नमस्कार, जय भीम, जयवंती बाई लोधी। साथियों आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में अपनी बातों का आदान प्रदान करने आया हूं। साथियों आज के इस दौर में अकेले मंजिल पाना बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप लोगों ने सोशल नेटवर्क पर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। प्रदेश में रोज लूट, हत्या जैसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव के लिए कई दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुजन नायक आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में लोक मोर्चा गठन हुआ है। साथियों जाति के सहारे कुछ नहीं हो सकता है। हमारा प्रयास है कि जाति से हम जमात की ओर बढ़ रहे हैं। जाति से हम लोग जमात की ओर बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी जमात तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो वंचित समाज हैं, जो शोषित समाज हैं, जो उपेक्षित समाज हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की धारा से जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। इसी क्रम में आज फेसबुक लाइव के माध्यम से सबका दल यूनाइटेड में बहुत सारे फेर बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अनुज बहुत ही सक्रिय साथी अवनीश राजपूत जी जो इटावा के निवासी हैं, हम उन पर भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा कर रहे हैं और साथ साथ में सबका दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष हमारा वंचित समाज से होगा। राहुल चौधरी जो धोबी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, जो अभी तक हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, राहुल धोबी जी को सबका दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष की हम घोषणा कर रहे हैं। साथ साथ में बरेली निवासी एडवोकेट ब्रजेश कुमार लोधी को प्रदेश उपाध्यक्ष की घोषणा हम कर रहे हैं और बताना चाहेंगे आपको कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में
सबका दल यूनाइटेड पूरी ताकत से लोक मोर्चा के संग काम करेगा और आने वाले समय में सबका दल यूनाइटेड की सरकार में हिस्सेदारी होगी। उसके लिए हम लोग संकल्पित और समर्पित हैं। उसी की रणनीति को देखते हुए आज सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी, उन्नाव की जो जिलाध्यक्ष थे वो लोग बहुत निष्क्रिय हैं। आज उनको भी उनके जिलाध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। जल्द ही नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी। जहां जहां पर पार्टी के जिलाध्यक्ष काम नहीं कर पा रहे हैं उनको हटाकर बदलाव किया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाध्यक्ष रायबरेली जयसिंह लोधी जी को युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की मैं घोषणा कर रहा हूं और प्रदेश सचिव सुरेश लोधी जी को रायबरेली का जिले की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हमारे सभी साथी पूरी मेहनत के संग, पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश में जो वंचित समाज हैं, जो शोषित समाज हैं, जो पिछड़े समाज है, उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जल्द ही सबका दल यूनाइटेड में बहुत सारे वंचित समाजों की हिस्सेदारी हम लोगों का प्रयास है कि जितने वंचित समाज हैं, चाहे लोहार समाज हो, चाहे बढ़ई समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, जितने भी वंचित जातियां हैं उन सभी जातियों को हम लोग संगठन और सरकार में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। और बहुत जल्द अवंतीबाई लोधी महासभा का विस्तार किया जाएगा। अवंतीबाई लोधी महासभा कई गैर राजनीतिक संगठनों के साथ मिलाकर साझा कार्यक्रम करेगी और साझा कार्यक्रम की लगभग तैयारी हो चुकी है। उसमें कई संगठन हैं जिनके संग अवंतीबाई लोधी महासभा मिलकर समाज में शिक्षा, व्याप्त नशाखोरी और बेरोजगारी पर अवंतीबाई लोधी महासभा और कई संगठन काम करेंगे और जल्द ही अवंतीबाई लोधी महासभा का विस्तार किया जाएगा। मैं प्रमोद लोधी अवंतीबाई लोधी महासभा का संस्थापक संरक्षक होने के नाते अवंतीबाई लोधी महासभा का जल्द बड़े पैमाने पर विस्तार करके कई संगठनों के साथ साझा कार्यक्रम करेंगे। साथियों, आज जो देश में सरकार है, जो प्रदेश में सरकार है, वो सरकार साझा कार्यक्रम के तहत तो है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब साझा कार्यक्रम के तहत तो आगे बढ़ रही हैं। तो साझा कार्यक्रम के तहत तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज के जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, हम लोग उनके लिए काम करेंगे। बहुत जल्द ही लोक मोर्चा की तरफ से 2027 का मैनिफेस्टो जारी होने वाला है।
कि लोक मोर्चा की सरकार बनेगी तो उस सरकार में हम लोग क्या करेंगे और हमारे क्या मुद्दे होंगे, उसकी बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी। और लोक मोर्चा के सभी साथी पूरी मेहनत के संग काम कर रहे हैं। हम फिर दोहराना चाहेंगे कि जाति से हटकर हम जमात की तरफ बढ़ रहे हैं। जितने भी वंचित समाज हैं प्रदेश में, देश में, सभी शोषित समाजों को, सभी वंचित समाजों को, सभी उपेक्षित समाजों को हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेंगे। आज सबका दल का कारवा पूरे प्रदेश में फैल रहा है और सबका दल की टीम पूरी ताकत के संग काम कर रही है। और साथियों, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आने वाली आगामी 23 अगस्त को लखनऊ में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए धरती पुत्र, किसान पुत्र, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का जन्म दिवस समारोह, शहीद गुलाब सिंह लोधी का बलिदान दिवस समारोह लखनऊ में 23 अगस्त को हम गांधी प्रेक्षागृह केसरबाग में पूरी ताकत के संग मनाएंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, लोक मोर्चा के संयोजक आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य साहब होंगे और विशिष्ट अतिथि लोक मोर्चा घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सम्मानित साथियों, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम किए। दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने हम लोगों ने समाज की बहुत सारी समस्याओं को लेकर 2012 में, 2007 में धरना प्रदर्शन किए और साथ साथ में समाज में शिक्षा, जागरूकता, नशा मुक्ति को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी यात्राएं निकाली। कभी लोधी संदेश यात्रा निकाली हम लोगों ने, तो कभी हम लोगों ने लोधी गौरव यात्रा, कभी लोधी जागरूकता यात्रा, ऐसे बहुत सारे सामाजिक काम किए गए हैं। और बहुत जल्द हम लोग पूरी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। जो आए दिन समाज में घटनाएं होती हैं, आए दिन हमारे व्यक्ति की हत्याएं होती हैं, आए दिन समाज का शोषण होता है, उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए जल्द एक हम लोग बड़ी समिति बना रहे हैं। जो समिति हमारी टीम अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। और हमारा प्रयास है कि जितने भी वंचित समाज हैं, जितने भी वंचित समाज के लोग हैं, सभी के मोबाइल पर प्रमोद लोधी का नंबर पहुंच जाए और बहुत जल्द हम लोग डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करेंगे। और जो हमारी पॉलिसी है, जो हम लोगों की योजना है, जो सबका दल की नीति है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। आज साथियों, हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोधी समाज के किसी व्यक्ति को किसी जिले का कप्तान नहीं बनाया गया, न किसी लोधी को जिलाधिकारी बनाया गया, जबकि कई हमारे समुदाय के अधिकारी हैं, कई समुदाय के आईएएस, पीपीएस और आईआरएस हैं। सरकार चाहती तो उनको डीएम और एसपी बना सकती थी,
सरकार ने नहीं किया। एक दुख की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। भाजपा की सरकार बनाने में लोधी समाज की बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आज लोधी समाज के करीब करीब 1.5 दर्जन एमएलए हैं और कई सांसद भी हैं और कई मंत्री भी हैं। उसके बावजूद भी हमारे समाज पर जुल्म हो रहा है, हमारे समाज पर अन्याय हो रहा है और हमारे समुदाय के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। यहाँ तक जो हमारे समुदाय के विधायक और सांसद हैं उनकी भी सरकार और संगठन में कोई इज्जत नहीं है, वो निराश हैं। हमारे समुदाय के विधायक और सांसद प्रयास करते हैं कि समाज की घटना को उठाएं, सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन उनके हाथ से निराशा लगती है। उनको भी भाजपा सम्मान नहीं दे रही है। इससे परेशान होकर, इससे निराश होकर हमारे माननीय लोगों ने भी एक संगठन बनाया है, जिस संगठन के माध्यम से वो एकता का संदेश दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सरकार से हमारे विधायक भी संतुष्ट नहीं हैं और न ही हमारे सांसद संतुष्ट हैं। उन लोगों की ये सरकार कुछ भी नहीं सुनती है और संगठन में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी स्थिति है कि हमारे विधायक और सांसद थाने पर फोन भी करते हैं तो थानेदार उनकी बात नहीं सुनता है, इसलिए हताशा है उनमें। जो हमारे विधायक और सांसद उसमें हताशा है। हताश होकर उन लोगों ने ही एक संगठन का निर्माण किया है और हमें आशा है कि समाज को बड़ी गति वो लोग देंगे। समाज के बहुत सारे दल, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से समाज के हर व्यक्ति के अंदर, हर समाज के हर व्यक्ति के अंदर एक वेदना है, एक दर्द है कि समाज पिछड़ रहा है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन सबका दल यूनाइटेड सरकार में जाएगा, हमारे लोगों को ठेकेदारी भी मिलेगी और ठेका भी मिलेगा। हमारे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और हमारे लोगों को थाना और तहसीलों में न्याय भी मिलेगा। और जो समाज के महापुरुष हैं उनके सम्मान में हम लोग काम करेंगे। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद, जितने भी महापुरुष हैं, उदा देवी पासी, ऐसे तमाम समुदाय के, वंचित समुदाय के महापुरुष हैं। इन सभी वंचित समाज के महापुरुषों के लिए भी हम लोग काम करेंगे। साथियों, जिस समुदाय का इतिहास नहीं होता है उसका भविष्य नहीं होता है। आज वंचित समाज के महापुरुषों को, इतिहास को सरकार मिटाकर वंचित समाज को विकलांग कर रही है। हम लोगों का प्रयास है कि समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके इतिहास को उजागर किया जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर हमारे समुदाय का 80-90 हज़ार वोट है। लखनऊ मंडल की हम बात करें, लखनऊ मंडल में लखीमपुर, उन्नाव और लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, ये जिले आते हैं जिसमें हमारे समुदाय का धौरहरा विधानसभा,
निगाशन विधानसभा, नानपारा विधानसभा, मैसी विधानसभा, केसरगंज विधानसभा, शिवाजपुर विधानसभा, सरेली विधानसभा, पूर्वा विधानसभा, ऐसी बहुत सारी विधानसभा हैं जहां पर हमारे समुदाय का 70-80 हज़ार वोट है। उसके बावजूद भी हमारे लोग वहां से विधायक नहीं बन पाते हैं, राजनीतिक दल उनको टिकट नहीं देते हैं और हमारे लोग राजनीति से उपेक्षित हैं। सबका दल यूनाइटेड लोधी समाज के साथ साथ जितने भी वंचित समाज हैं, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे गुड़िया समाज हो, चाहे कुम्हार समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, जितने भी वंचित समाज हैं उन सभी वंचित समाजों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और संकल्पित हैं। सम्मानित साथियों, हम लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के दौरान बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं और बहुत सारी आलोचना भी होती है, बहुत सारी निंदा भी होती है, बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कभी कुछ लोग हमारी शिक्षा को लेकर उंगली उठा देते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में ये कहाँ लिखा है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो समाज का काम नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जिसके पास डिग्री नहीं है, जो डिग्री होल्डर नहीं है, वो समाज में काम नहीं कर सकता है, अन्याय के खिलाफ नहीं बोल सकता है, जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सकता है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग हम पे दुनिया भर के आरोप लगाते हैं। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि जब उनकी इच्छा हो, जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया हो और अपने बाप की औलाद हो, उनको मेरी खुली चुनौती है कि जब वो चाहें लखनऊ में खुली बैठक कर लें और खुली बैठक करके हम पर एक भी वो तत्व साबित कर दे, उनका जूता और मेरा सर रहेगा। और ऐसे चीजों से मैं डरने वाला नहीं हूं। किसी के आरोप लगाने से, किसी की आलोचना करने से प्रमोद लोधी डरने वाला नहीं है। प्रमोद लोधी ने संकल्प लेके प्रतिज्ञा करके काम करना शुरू किया था कि जब जब हमारे कमजोर लोगों पर, जब जब हमारे पीड़ित, हमारे उपेक्षित लोगों पर जुल्म होगा, उन पर अन्याय होगा, और प्रमोद लोधी पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ेगा। मेरे संग समाज का वंचित तबका जुड़ा है, मेरे साथ समाज का गरीब जुड़ा है, समाज का मजदूर जुड़ा है, समाज का किसान जुड़ा है, समाज का जितना शोषित वर्ग है, जितना वंचित वर्ग है, उसकी मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। प्रमोद लोधी की लड़ाई समाज के वंचित लोगों की लड़ाई है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा फेसबुक लाइव के माध्यम से, नौकरशाह आपकी कभी लड़ाई नहीं लड़ सकता। नौकरशाह की मजबूरी है, वो सरकार के अधीन रहता है। आपके लिए वो थाने पर नहीं खड़ा हो सकता है, वो तहसील पे आपके लिए नहीं लड़ सकता है। नौकरशाह आपकी लड़ाई सरकार से नहीं लड़ सकता है। सरकार से लड़ाई सिर्फ आपका स्वतंत्र व्यक्ति लड़ सकता है। साथियों, नौकरशाह सिर्फ संडे रविवार को निकल पाता है, उसके अलावा वो निकल नहीं सकता है। रविवार को ही निकल सकता है, कभी शनिवार को निकल सकता है, इसके अलावा वो निकल नहीं सकता है। उसकी अपनी मजबूरियां हैं,
उसकी अपनी कमजोरियां हैं। और रही बात जो विभिन्न दलों में हमारे नेता लोग जुड़े हैं, वो बेचारे बेबस हैं, उनकी भी कमजोरी है कि वो अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी है। बहुत सारे लोग हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को कोसते हैं, कभी कभी मैं भी कोसता हूँ, लेकिन जब मैंने गहराई से देखा और कई विधायकों और सांसदों से मिला तो उनकी मजबूरी निकल के सामने आई। ये जो समाज के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए खड़े होंगे तो कल पार्टी उनको निकाल के फेंक देगी और समाज भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा। सम्मानित साथियों और मित्रों, मेरी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है, मेरी लड़ाई समाज को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। काशीराम साहब ने कहा था, विधायक बने चाहे ना बने, सांसद बने चाहे ना बने, सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन समाज का काम नहीं रुकना चाहिए, समाज का काम लगातार होना चाहिए। हम लोग लगातार समाज का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, कई कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं, कई नेता भी सहयोग कर रहे हैं, कई नौजवान भी सहयोग कर रहे हैं। सभी के सहयोग से आज मैं इस लड़ाई को इतने लंबे समय से लड़ता चला आ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। बहुत जल्द ही सबका दल में करीब एक लंबी टीम बनने वाली है और मैं युवाओं से भी, नौजवानों से भी कहूँगा कि ये आपकी पार्टी है, ये आपका घर है। आपने सब पर विश्वास किया, आपने भाजपा पर विश्वास किया, आपने सपा पर विश्वास किया और आपने बसपा पर और कांग्रेस पर विश्वास किया। एक बार अपनी पार्टी, अपने भाई प्रमोद लोधी पर विश्वास करें और सहयोग करें। ये हम विश्वास दिला रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जिस दिन सरकार में हम लोग शामिल होंगे, समाज के जितने भी युवा जो बेरोजगार हैं, हमारे लोग जो परेशान हैं, इन सब की परेशानी पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द ही कई संगठनों के साथ अवंतीबाई लोधी महासभा शिक्षा पर बहुत बड़ा काम करने जा रही है, नशाखोरी पर बहुत बड़ा काम करने जा रही है। जो हमारे लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार पर, व्यापार पर भी हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों से कहना भी चाहूँगा, हाथी चला बाजार और कुत्ता भौंके हजार। हाथी चला बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो उसके चक्कर में ना पड़े। हाथी बाजार जाएगा और कुत्ता भौंकते रह जाएंगे, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सम्मानित साथियों, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद के अनुयायी हैं, हम लोग वीरांगना अवंतीबाई लोधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग अशफाकुल्ला खां को मानने वाले लोग हैं, हम लोग उदयदेवी पासी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग झलकारी बाई को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वंचित समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं को मानने वाले लोग हैं और हम लोग लगातार समाज में काम कर रहे हैं और आने वाला समय बेहतर होगा और हम लोग बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। ये हम विश्वास दिलाएंगे अपने लोगों को, ये अपने लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके संग खड़े रहेंगे और आपके संग काम करेंगे। और जो हमारी पार्टी के साथी हैं, वीरांगना अमर सहित जो अवंतीबाई लोधी महासभा के साथी हैं, जो सबका दल साथी हैं, सभी से हम निवेदन करेंगे कि 23 अगस्त को पूरी ताकत लगा दो। 23 अगस्त को इतनी ताकत लगा दो कि सबके चेहरे उतर जाए। 23 अगस्त को ताकत दिखा दो, सबके चेहरे उतर जाएंगे। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए और 23 अगस्त को हम लोग ताकत दिखाएंगे कि समाज किसके साथ है।
23 अगस्त को हम चैलेंज कर रहे हैं कि जो लोग आज आलोचना निंदा कर रहे हैं उनकी औकात हम 23 अगस्त को दिखा देंगे कि समाज किसके साथ है और समाज के लिए कौन बेहतर है। और सम्मानित साथियों, सभी लोग अपना अपना काम करें, अफवाहों से बचे, विवादों से बचे। हम लोग पूरी निष्ठा के साथ सबका दल में काम कर रहे हैं और हम बहुत बहुत बधाई देंगे सबका दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष भाई अवनीश राजपूत जी को, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया। एक बार की बात है, मुझे एक कार्यक्रम में जाना था सीतापुर और मेरी गाड़ी चलाना कोई व्यक्ति नहीं था। हमने कई लोगों को फोन किया, 10 बज गया, हमें पहुंचना था कार्यक्रम में 1 बजे। फिर हमने अवनीश जी को याद किया कि अवनीश जी आप तत्काल लखनऊ आ जाएंगे। अवनीश जी तत्काल लखनऊ आ गए और हम टाइम से कार्यक्रम में पहुंच गए। तो हमारे पास ऐसे साथी हैं, सबका दल की टीम में ऐसे साथी हैं जो रात दिन लगातार खड़े रहते हैं, रात दिन लगातार खड़े रहते हैं। और हम भाई राहुल धोबी जी को उनके उज्जवल भविष्य की कामना देते हैं और हमें आशा और विश्वास है कि भाई राहुल धोबी जी उत्तर प्रदेश में सबका दल यूनाइटेड को घर घर पहुंचाएंगे, सबका दल की नीतियों को घर घर पहुंचाएंगे, सबका दल को आगे ले जाएंगे। अभी देखते जाइए, बहुत जल्द ही सबका दल में बहुत सारे वंचित समाज जुड़ने वाले हैं और वंचित समाजों की एंट्री होने वाली है। मैं पुनः ये विश्वास दिलाऊंगा कि जो हमारे वंचित समाज हैं उनकी संगठन से लेकर सरकार में हिस्सेदारी कराने की हमारी प्रतिज्ञा है, हमारा संकल्प है। और साथियों, आप निराश न होइए। प्रमोद लोधी की जिद दशरथ मांझी से बड़ी जिद है। हम सबका दल को सरकार में पहुंचा के रहेंगे और जो समाज के वंचित उपेक्षित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। बताना चाहेंगे कि अवंतीबाई लोधी महासभा और कई गैर राजनीतिक संगठन जल्द एक मंच पर आने वाले हैं। शिक्षा पर हम लोग वास्तव में काम करने का मन बना रहे हैं। हम लोग शिक्षा पर कि जो ऐसे कौन से समाज के बच्चे हैं जो स्कूल की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चे, जो परिवार शिक्षा से दूर हैं, उन परिवारों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बीए इंटर करने के बाद खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। हम लोग उनकी सूची प्रदेश में बनाकर उनके संग बैठेंगे कि उनकी तैयारी किस कंपटीशन कराई जाए या उनको रोजगार की तरफ ले जाया जाए। हम लोग उस पर भी काम करेंगे। और जो हमारे लोग खेती से जुड़े हैं, हम लोग अभी कमर्शियल खेती पर जोर दे रहे हैं और कई जिलों में हमने कमर्शियल खेती पर काम करना शुरू कर दिया। जो हमारे लोग हैं वो कमर्शियल खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं। हम लोग वेजिटेबल्स और साथ साथ में खेती को फूल की तरफ, मसालों की तरफ हम लोग जोड़ रहे हैं कि जो हमारे लोग खेती करते हैं उनको अच्छी आमदनी हो। और जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हम लोग उनको व्यापार की तरफ जोड़ने का भी काम करेंगे। बहुत सारे कामों की पॉलिसी तैयार है और बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। वास्तव में जो समाज को आवश्यकता है उस पर हम लोग काम करेंगे।
और हम लोगों का समाज बहुत सहयोग कर रहा है। मैं समाज के सभी उन युवाओं को, उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को, उन किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग से मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई अफसर ऐसे हैं, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो लंबे समय से समाज में काम कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं अपने लोधी समाज के लोगों से अपील करूँगा, जो हमारे कमज़ोर समाज के लोग हैं, चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हों, चाहे हमारे मौर्य समाज के लोग हों, चाहे हमारे नाई समाज के लोग हों, चाहे हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे हमारे प्रजापति समाज के लोग हों, चाहे हमारे पाल समाज के लोग हों, जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनका शोषण न करें और उनके संग भाईचारा कायम करें। उनके संग भाईचारा कायम करें, उनका शोषण न करें, कोई मतभेद न करें, ऊंच नीच न देखें, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। जब हम सब वंचित लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जब हम कमज़ोर इकट्ठा होंगे, तो हम लोग सरकार में भी हिस्सेदारी लेंगे और व्यापार में भी हिस्सेदारी लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। अभी हम लोगों की तैयारी ये है कि जो हमारे समाज का बेरोजगार व्यक्ति है उसको रोजगार पे हम लोग ट्रेनिंग देंगे और रोजगार पर भी बात करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, ना मैं विधायक रहा हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं किसी पोस्ट पर हूँ। अपने परिवार का पेट काट के मेहनत करके हमारी टीम और हम लोग समाज का काम कर रहे हैं। रात दिन हम लोग खड़े होते हैं समाज को बढ़ाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। हमने जब काम करना शुरू किया था तो बहुत कम साथी थे। एक बार हम सतना गए और सतना होते हुए छत्तीसगढ़ गए, दमोह गए, जबलपुर गए, छिंदवाड़ा गए, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कोने कोने हम लोग गए और हम लोगों ने जाकर समाज की वास्तविक स्थिति को नापा कि हकीकत में हमारे लोग क्यों पिछड़े हैं। जब पूरा देश हमने लोधी गौरव यात्रा के माध्यम से घूमा, करीब 9 से 10 महीने हम घर छोड़ के अपने लोगों के बीच में गए। इसके बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के साथी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के साथी हों, चाहे महाराष्ट्र के साथी हों, सभी लोगों ने सहयोग किया। चाहे उत्तर प्रदेश के साथी हों, सभी लोगों ने सहयोग किया और वो लोधी गौरव यात्रा सफल हुई। उस यात्रा के माध्यम से हम समाज की एक नाप लेके आए कि आखिर क्या कारण है जो हमारे लोग पिछड़े हैं। तो उसमें एक बात साफ साफ निकल के आई कि हमारे लोगों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, इसलिए समाज पिछड़ा है। साथियों, में बताना चाहूँगा, जिस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जो समाज राजनीति से वंचित रहेगा, उस समाज में नशाखोरी ज़्यादा होगी, उस समाज में संस्कारों की कमी होगी, उस समाज में शिक्षा होगी,
उस समाज में आपसी मतभेद होंगे। जब समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाएगी, समाज में शिक्षा बढ़ जाएगी, समाज में भाईचारा बढ़ जाएगा, समाज में रोजगार बढ़ जाएगा। हकीकत की बात यह है कि आज के इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर विधानसभा और लोकसभा है। इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है। और सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो संविधान की ताकत है। संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और लोकसभा और विधानसभा से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस दिन हमारे लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल जाएगी, हमारा समाज बढ़ जाएगा। और हम लोग प्रयास में हैं कि सभी को जोड़ के समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाई जाए। अभी जल्द ही समाज के कई वंचित लोगों ने लोक मोर्चा गठन किया है। और हम बताना चाहेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में नई राजनीति की किताब छपने जा रही है। अभी लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन ये कड़वा सत्य है। जब कमज़ोर लोग इकट्ठा हुए, जब शोषित लोग इकट्ठा हुए, तब राजनीति में बदलाव हुआ। आपको वो दिन याद होगा जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी एक मंच पर साझा कार्यक्रम किए थे, तब उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में है या देश में है, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि उन लोगों ने साझा कार्यक्रम के तहत कई राजनीतिक दलों को जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, सभी को बधाई देते हुए, बहुत सारे साथी हमारे हैं, चाहे हमीरपुर राठ के हों, चाहे सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर के हों, चाहे बहराइच के हों, चाहे आपके बुलंदशहर अलीगढ़ से हों, चाहे कासगंज के हों, बहुत सारे साथी, चाहे आगरा के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, सभी का प्यार स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। और मैं इस बात को कहूँगा, मुझे इस बात को कहते हुए जरा से भी हिचक नहीं होती है। मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि सबसे अधिक किसी को लोधी समाज में प्यार, स्नेह, सम्मान मिला तो प्रमोद लोधी को मिला। मैं बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ, बहुत कमज़ोर परिवार से हूँ। मुझे समाज का बहुत सहयोग मिला। उसी सहयोग के दम पर मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ और समाज को आगे ले जाऊँगा। मैं पुनः फिर कहना चाहूँगा कि मैं संकल्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ। जितने भी हमारे वंचित समाज हैं, वंचित समाज के लोग हैं, सभी लोगों को उनकी संख्या के हिसाब से, संख्या के आधार पे हिस्सेदारी दिलाने का मेरा संकल्प है और उसके लिए मैं संकल्पित हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सबका दल लिमिटेड के साथियों को, अवंतीबाई लोधी महासभा के साथियों को, सभी के सहयोग से, सभी के स्नेह से आज प्रमोद लोधी का कारवा आगे बढ़ता जा रहा है। और ये कारवा अब विधानसभा की तरफ कुछ कर चुका है और 2027 में हम लोग विधानसभा के अंदर होंगे। जो लोग ये ताना मारते थे, जो लोग ये कहते थे कि प्रमोद लोधी क्या हैं, प्रमोद लोधी विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं बन पा रहे हैं, भाई सबको लगता है कि सांसद और विधायक बनना ही सब कुछ है। तो मेरा प्रयास है कि 2027 में वो करके भी दिखाऊंगा और अपने लोगों को साथ साथ जो वंचित समाज हैं, जो शोषित समाज हैं, सभी को हिस्सेदारी लाऊंगा। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय अवंतीबाई लोधी, नमो बुद्धाय।